ऐसी जगह पर कुर्सी के ऊपर बैठकर चाय पीने का अपना ही मज़ा है। 6 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। पतझड़ का मौसम आ गया है, ठंडी खुश्क हवाएं चलने का भी मौसम आ गया है। बहुत सारे पौधों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं और जब पतझड़ का मौसम आता है पत्ते झड़ते हैं और उनके ऊपर जब चला जाए तो पत्तों की कड़कड़ की आवाज़ सुनकर काफ़ी अच्छा फ़ील होता है मुझे। हर मौसम में एक अजीब सी खुशी मिलती है। पतझड़ का मौसम हो तो एक अजीब सी खुशी मिलती है, और जब बाहर के दिन शुरू होते हैं सूखी सूखी टहनियों में से हरे हरे पत्ते निकल रहे हों तो उनकी एक अजीब ही खुशी मिलती है। और जब फूलों का मौसम आ जाए तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। मेरे गुले दाउदी के पौधे को भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये देखिए गुच्छों की सूरत में गुले दाउदी को छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल लगे हुए जो कि काफ़ी खूबसूरती भी देते हैं। लेकिन इनके फूलों में से खुशबू नहीं निकलती, लेकिन इनके पत्तों को अगर हम तोड़ते हैं, स्मेल करते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है इसमें से। क्योंकि गुले दाउदी के फूल भी और पत्ते भी और टहनियाँ भी एक हर्बल प्लांट है। देसी जड़ी बूटी के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है दवाइयों में। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनके पत्ते झड़ जाएंगे, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी, जैसे कि इंडोर प्लांट्स। मोस्टली इंडोर प्लांट जितने भी हैं उनको ठंडक वाला एरिया, कम रोशनी वाला एरिया अच्छा लगता है, तो उनकी ग्रोथ चलती रहेगी सर्दी के दिनों में। और स्नेक प्लांट की ग्रोथ भी चलती रहेगी। ये बहुत सारे स्नेक प्लांट मैंने 3 गमलों में से निकाल कर डिवाइड किए हैं। बहुत सारे साथ साथ में पप्स बच्चे इनके लगे हुए थे जिनको उतारा गया और अलग अलग गमलों में शिफ्ट किया गया। मनी प्लांट की ग्रोथ रुकने वाली है, पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। पहले तो पत्ते येलो होंगे जैसा कि ये दिख रहे हैं, और उसके बाद में ये सूख जाएंगे, देन गिरने लगेंगे। इसलिए इनको अगर आपने बचाना हो, सर्दी के दिनों में धुंध से बचाना हो, तो इनको ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर डायरेक्ट धुंध ना पड़ती हो, ना डायरेक्ट इनके ऊपर ठंडी हवा पड़ती हो, नहीं तो इनके सारे पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे। पतझड़ के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो जब तेज़ हवा चलती है, पत्तों की आवाज़ आती है, पत्तों के गिरने की आवाज़ आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि पत्ते सूखे होते हैं तो सूखे पत्तों की गिरने की आवाज़ बहुत मज़ेदार होती है। मनी प्लांट को बचाना हो आपने तो उनको पॉली हाउस के अंदर रखना पड़ेगा, ताकि उनके पत्ते इसी तरह ग्रीन रह सकें जिस तरह के गर्मी के दिनों में शेडी एरिया में ग्रोथ करते हैं। अगर सर्दी के दिनों में इसको ओपन रखेंगे तो इनका बुरा हाल हो ही जाएगा, पत्ते सारे पीले होकर गिर जाएंगे। पौधों को कम पानी देने का भी मौसम आ गया है। जो हम रूटीन में पानी देते थे, अब उनकी रूटीन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। मिट्टी 90% मिट्टी पौधों की खुश्क होगी, तभी हम पानी देंगे पतझड़ के मौसम में और सर्दी के मौसम में। अगर पतझड़ के मौसम में और सर्दी के मौसम में नॉर्मली हम 1 से 2 दिन के बाद पौधों को पानी देते रहेंगे तो पौधों की जड़ें गल जाएंगी। इसलिए पानी बहुत ही कम कर दें अब। और हाँ, ये एक मैंने मॉडल बनाया था, इसकी आई थिंक आपने वीडियो नहीं देखी है, ये किस तरह मैंने इसको बिल्ड किया है। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुँच जाएंगे जब मैंने इसको बनाया और यहाँ पर फिट किया। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स मैं बनाऊँगा और अपने इस गार्डन को डेकोरेट करने के लिए लगाऊँगा भी। यहाँ पर पॉली हाउस लगा होता था और जब मैंने उसको उखाड़ा तो पीछे से पेंट उसका नहीं था, दीवार भी काफ़ी खस्ता हालत थी इनकी। डर्टी वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये मॉडल बनाया और यहाँ पर हैंग कर दिया। मुझे तो काफ़ी ये खूबसूरत लग रहा है। अब आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी सर्दी के दिनों की पनीरी भी बिल्कुल तैयार है, शिफ्ट करने के काबिल हो चुकी है। ये पौधे अब देखिए, मिर्च के पौधे अब बड़े हो गए हैं। अब इनको आज या कल में मैं बड़े ग्रो बैग्स के अंदर एक एक पौधा शिफ्ट कर दूंगा ताकि उनकी ग्रोथ आगे मज़ीद बढ़ सके। पर्दा बेल की ग्रोथ भी रुकने वाली है, पत्ते इनके पीले हो जाएंगे ठंड की वजह से और गिर जाएंगे। समटाइम गिर भी जाते हैं, समटाइम कुछ पत्ते लगे भी रहेंगे, लेकिन ग्रोथ इनकी सर्दी के दिनों में रुकने वाली है। फर्न जो है इसकी ग्रोथ तो रुकती ही नहीं है। ये है एस्पैरागस। एस्पैरागस की ग्रोथ गर्मी हो सर्दी हो ये इसी तरह चलती रहेगी। और बोस्टन फर्न जो है, फॉक्सटेल फर्न सॉरी, इसकी ग्रोथ भी इसी तरह चलती रहेगी। सिर्फ इसको धूप की ज़रूरत है, सर्दी की धूप हो या गर्मी की धूप हो, इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चलती है। शेड में ये सही चलती नहीं है, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। फ़िलहाल के लिए कलमे लगाने का मौसम नहीं है। आप कलमे लगाकर अपना टाइम और मेहनत ज़ाया मत कीजिएगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, ठंडक ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद आप गुलाब की कलमें भी लगा सकेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दिसंबर का महीना जल्दी से शुरू हो जाए। 15 दिसंबर को मैं गुलाब की कटिंग्स लगाऊंगा। ये देखिए,
जब भी इस पौधे को देखते हैं बहुत सारे फूल खिले होते हैं। ये देखिए कितने सारे इनको फूल लगे हुए थे जो कि कल परसों ही ये गिरे हैं, लेकिन अभी भी ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर है इस फूलों का। चल रहा है सब कुछ। मैरीगोल्ड के पौधे, डालिया के और टमाटर के पौधे, ये पनीरी बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने शिफ्ट ट्रांसप्लांट यहाँ पर कर लिया था, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं। अब इनको बड़े ग्रो बैग्स के अंदर या गमलों के अंदर लगाने का टाइम आ चुका है ताकि इनकी ग्रोथ सही चल सके, ये आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएँ। मोस्टली पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। इंडोर जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ चलती रहेगी। जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं, जो कि विंटर सीज़न की सब्ज़ी वाले पौधे हैं, उनकी ग्रोथ तो चलेगी ही, क्योंकि उनको सर्दी पसंद है और धूप भी पसंद है, ठंड वाली। बटरफ्लाई पी की जो बेल है, इसको कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई और कितने सारे मटर लगे। ये जो आपको मटर की तरह की फलियां दिख रही हैं, ये इनका सीड पॉड है। इनके अंदर बहुत सारे बीज भी बनेंगे। एक फली के अंदर तकरीबन 4 से 8 बीज हो सकते हैं। और मेरी इस बेल को तकरीबन 100 से ज़्यादा या 100 के करीब तो फलियां लगी होंगी। और दूसरे टेरेस के ऊपर वो देखिए उस कोने में भी बहुत सारी फलियां लगी हुई हैं। ये बेल बहुत ढीठ है, इसको खाद दे या ना दे, धूप मिले छाँव मिले, इसकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा धूप मिलेगी वहाँ पर इसको ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और इसके अंदर से सीड पोड मतलब सीड भी बन जाएंगे। और इसी के साथ एक और भी बेल लगी हुई है जिसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम इसके फूल खिलते हैं और जैसे ही दोपहर का टाइम होता है इसके फूल बंद हो जाते हैं। पतझड़ के मौसम में मोस्टली पौधों की प्रूनिंग भी कर दी जाती है, क्योंकि जब पत्ते गिर जाते हैं उसके बाद में जो उनकी ब्रांचेज़ हैं वो विजिबल हो जाती हैं। हमें पता चल जाता है कि हमने किस जगह से कौन सी टहनी को काटना है, कौन सी टहनी काम की है और कौन सी बेकार। पौधे को प्रून करने से आपको फ़ायदा भी मिलता है, पौधे की ज़्यादा साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं। अंगूर की बेल की प्रूनिंग भी मैंने कर दी थी, पिछले महीने ही मैंने कर दी थी। लेकिन अगर आपने अभी तक अंगूर की बेल की प्रूनिंग नहीं की तो अभी से प्रूनिंग कर दें, ताकि जैसे ही दिसंबर का महीना एंड हो तो उसको फ्लावरिंग और उसके बाद में से उसके अंदर से अंगूर भी बन सकें। डोरमेंसी पीरियड में प्रूनिंग करना पौधे की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप भी प्रूनिंग करें, पौधों की ग्रोथ को अच्छा बनाएं। खुश्क फर्श हो या सूखी सूखी मिट्टी हो और उसके ऊपर सूखे हुए पत्ते गिरे हों और तेज़ हवा चलने की वजह से वो इधर उधर बिखर रहे हों तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। ऐसी जगह पर कुर्सी के ऊपर बैठकर चाय पीने का अपना ही मज़ा है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।